Good morning, students. How are you? I hope you all are doing good. So, today I am going to tell you about a new topic, that is Sangya ke bhed. So, in my last video, I have told you in short about Sangya. Today, we are going to study about classification of noun, means Sangya ke bhed. So, you can see here I have mentioned there are three kinds of Sangya. संज्ञा के तीन भेद होते हैं। तो पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, देन है जातिवाचक, देन है भाववाचक संज्ञा। तो पहला देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा को हम प्रॉपर नाउन बोलते हैं। तो जैसे कि अगर मैं किसी प्रॉपर या किसी व्यक्ति का नाम लूँ या मैं इंडिकेट करूँ किसी चीज़ के नाम को, जैसे बिल्ली, बेंगलोर, गंगा, आम, इस तरीके जो एग्जाम्पल्स है, ये क्या है, ये मैंने किसी के नाम को बताया। जैसे किसी पेड़ पौधे का नाम या किसी घर का नाम या किसी जगह का नाम, नदी का नाम, ये सारा चीज़ जो है ये प्रॉपर नाउन यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। तो आपको एग्ज़ाम में इस तरीके के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा के नाम बताइए। तो आपको ऐसे संज्ञा के नाम बताने हैं जिसमें कि आपको प्रॉपरली किसी चीज़ का नाम लेना पड़े। तो अब मैं आपको बताने वाली हूँ जातिवाचक संज्ञा के बारे में। जातिवाचक संज्ञा यानी कि हम इंग्लिश में इसे कॉमन नाउन बोलते हैं। तो कॉमन नाउन में क्या होता है कि कॉमनली हम किसी चीज़ के नाम को बोल सकते हैं, लेकिन स्पेसिफ़िकली किसी चीज़ को नहीं बोलेंगे। अगर स्पेसिफ़िक किसी चीज़ को बोलोगे तो आपने पहले उसमें देखा क्लिप में कि उसको बोलते हैं हम व्यक्तिवाचक। अगर आप स्पेसिफ़िक किसी चीज़ को बोलोगे तो वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन यदि आप कॉमनली किसी चीज़ के बारे में बोल रहे हो तो उसको बोलेंगे हम जातिवाचक संज्ञा। तो इसमें किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को नहीं बोलेंगे सिर्फ इसमें, बल्कि पूरी कम्युनिटी या पूरी चीज़ें, हर चीज़ उसी में आ जाएंगी। जैसे कि नदी, विद्यालय, दफ्तर, घर, सब्ज़ी, एग्ज़ाम्पल आप देख ही सकते हो। लेकिन अगर मैं नदी का नाम लूँ या विद्यालय का नाम लूँ या दफ्तर का नाम लूँ या घर का नाम लूँ या सब्ज़ी का नाम लूँ या फल का नाम लूँ, जो भी, तो वो हो जाएगा व्यक्तिवाचक। लेकिन यहाँ पे मैं कॉमनली चीज़ों के बारे में बोल रही हूँ, कॉमनली चीज़ों का नाम ले रही हूँ, तो इसीलिए ये है जातिवाचक संज्ञा। तो एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाएगा कि दिए गए पंक्तियों में से या दिए गए वाक्यों में से, दिए गए अनुच्छेद में से जातिवाचक संज्ञा ढूंढ कर लिखिए। तो आपको वैसे संज्ञा ढूंढ कर लिखने हैं जिसमें कि स्पेसिफ़िक किसी चीज़ का नाम ना हो, लेकिन कॉमनली हर चीज़ के बारे में बताया जाए। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट के तरफ। तो अब आप ये देखिए, मैंने लिखा यहाँ पे भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा को हम इंग्लिश में बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि आप किसी फीलिंग्स के बारे में बता रहे हो या किसी स्टेट के बारे में, स्टेट मीन्स कंडीशन, सिचुएशन के बारे में बता रहे हो, ठीक है, या क्वालिटी बता रहे हो किसी की, तो आप उसको बोलते हो एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और हिंदी में भाववाचक संज्ञा। भाव यानी क्या? भाव यानी कि फीलिंग। तो जैसे एग्ज़ाम्पल, दुख, ठीक है, सुख यानी हैप्पी, सैड, हंसना means to smile or laugh or whatever, rona to cry, jawani means your youth, okay, budhapa means old age. सो ऑल दिस यू कैन सी आर द फीलिंग्स। ये सारी चीज़ें फीलिंग्स है या स्टेट ऑफ माइंड है या सिचुएशन है, क्वालिटी है, करेक्ट। तो जैसे अच्छाई, बुराई, ये भी आ सकता है। तो इस तरीके जो एग्जाम्पल्स होते हैं ये आ जाएंगे आपके भाववाचक संज्ञा में, यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। अब आप देखिए आपके क्वेश्चंस में कैसे, एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। आपको एग्ज़ाम में पूछा जाएगा दिए गए पंक्तियों में से या दिए गए अनुच्छेद में से भाववाचक संज्ञा ढूंढ कर लिखिए, ठीक है। एक पैराग्राफ दिया जाएगा, उसमें से बोलेंगे कि भाववाचक संज्ञा ढूंढ कर लिखिए। तो आपको जहाँ जहाँ भी ऐसे वर्ड्स दिखाई दे जो कि रिलेटेबल हो क्वालिटी, एक्शन, स्टेट, ओके, सिचुएशन, इन चीज़ों से, तो आप उनमें से ढूंढ कर फिर भाववाचक संज्ञा लिख सकते हो। सो यू कैन राइट अकॉर्डिंग टू योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन. Okay, so I hope I am clear till here. If you like my videos, please like, share and subscribe.